अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि कंसीडर द पॉइंट आर ए एम पी और इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट नंबर वन टू साइड्स आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर टू पूछ रखा है इसमें कि वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। थर्ड वाले में पूछ रखा है कि टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस of each other in one axis, which axis will this be? है कि now plot the points and verify your predictions। तो तुम लोगों को क्या करना है, पहले प्रिडिक्शन करनी है, मतलब सोच करके ये बताना है कि अगर आर ए एम पी को अगर मैं इसमें प्लॉट कर दूं तो जो उसने शुरू के क्वेश्चन पूछ रखे हैं 3 उनको पहले सोचना है तुम्हें कि कैसे कैसे होगा, और फिर वो कह रहा है कि प्लॉट करो और फिर अपने जो आंसर जो तुमने प्रिडिक्शन की है उसको वेरीफाई करो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है पहले ही जो है क्या कर रहे हैं, पॉइंटों को प्लॉट कर रहे हैं और प्रिडिक्शन जो है हम ऐसे ही करेंगे कि जो बिल्कुल सटीक हो। तो पहले ही प्लॉटों को पहले ही जो है पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 3 0 और वहाँ पे आर है। तो यहाँ पे 1 2 3 ये है 3 0, ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने आर पॉइंट तो आ गया हमारा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ए है 0 2, तो 0 2 कहाँ पे आएगा, तो जहाँ पे ओरिजिन होता है वहाँ पे 0 होता है और 1 और 2 ये है 0 2, तो ये अगला पॉइंट भी आ गया हमारे पास, ये हो गया ये। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो m है और m के कोऑर्डिनेट्स है -5 और -2, तो -5 ये -5 और -2, तो -2 नीचे की तरफ है, ये 1 2 ये माइनस में है, -1 2 -3 -4 -5 -6, तो -5 और -2 यहाँ पे आएगा, -5 और -2, तो ये पॉइंट आ गया -5 -2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं m, तो इसको लिख दिया मैंने m। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है p, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 और 2, तो यहीं पे है -5 और 2, ये है 1 2, यहाँ पे -5 और ये 2 आ गया यहाँ पे हमारा, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट p। अब क्या कर रहे हैं, इन पॉइंट्सों को मिला रहे हैं। तो कैसे मिलाना है, सबसे पहले r को a से मिला दो, वो कह रहा है उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, तो r को a से मिला देंगे, तो ऐसे करके ये मिल गया, r को a से मिला दिया। फिर a को जो है m से मिला दो, तो ऐसे करके a को m से मिला दिया, और फिर m को जो है किससे मिलाना है, p से, तो m को p से मिला दिया, और फिर इस p को r से मिला दिया। तो ये तुम देख रहे हो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। अब पहला जो क्वेश्चन पूछ रखा था उसने फर्स्ट वाला, वो कह रहा था कि जो ये RAMP है इसकी कौन सी दो साइडें आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हम देख रहे हैं यहाँ पे बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो कौन कौन सी लाइनें बना रही हैं, वो बना रही है MA और MP, तो हम लिख देंगे MA जो है वो परपेंडिकुलर है MP के, तो ये आ गया। दूसरा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा था वो, इसकी कौन सी एक साइड जो है किसी एक एक्सिस के पैरेलल है। तो हम देखते हैं ये हमारा जो है x एक्सिस है, इधर x है और इधर x डैश है, इसके पैरेलल ये MA आ रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि M, दूसरे वाले में जो MA साइड है वो पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, तो बस ऐसे करके लिख दो। तो अब कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट में इसने लिखा हुआ था कि 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस और विच एक्सिस विल दिस बी। तो कह रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट हैं जो एक दूसरे की इमेज है, तो वो पॉइंट है P और M, ये एक दूसरे की इमेज है, ठीक है। और कौन सा एक्सिस से ये रिफ्लेक्ट होते हैं, तो ये है ये वाला एक्सिस जो इन दोनों के बीच में आ रखा है, ये बीच में कौन सा वाला एक्सिस आ रखा है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस। तो इसको समझने के लिए, इसको ढंग से समझने के लिए तुम लोगों को एक बार यहाँ देखो जरा, ये मान लो यहाँ पे ये x है, इधर x डैश है, यहाँ पे y है और ये y डैश है। मैं एक यहाँ पे मान लो एक पॉइंट P है ये, और इस पॉइंट P को और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मान लो सपोज करो यहाँ मिला देते हैं पहले इसको, ये है 1 2 और ये 3 है, ठीक है, 1 2 और 3, और यहाँ पे इस साइड मिलाएंगे हम इसको, तो ये मान लो ये है 1 2 3 और 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये 1 है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 4। अब इसको मैं जो है x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से रिफ्लेक्ट करा रहा हूं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक तो तुम्हें मिरर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई मिरर है ऐसे करके, ये मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से ये मिरर से जितने डिस्टेंस पे होता है उतने ही पीछे इसकी इमेज बनती है। यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, अगर मान लो ये 3 यूनिट पे है, 3 मीटर पे, अगर ये 3 मीटर
यहाँ पे 3 मीटर इसके डिस्टेंस पे खड़ा हो रखा मिरर के, 3 मीटर के डिस्टेंस पे अगर ये खड़ा हो रखा है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 3 मीटर पीछे बनेगी। आ रहा समझ में? मिरर में जो इमेज बनती है हम उससे जितने डिस्टेंस पे होते हैं हमारी इमेज जो है उसके पीछे, मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पे बनती है, बस इसको याद रखो तुम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इस पॉइंट P को रिफ्लेक्ट करा रहे हैं तो मैं इसको दोनों एक्सिस से रिफ्लेक्ट करा रहा हूं, एक मैं एक्स एक्सिस से भी दिखा रहा हूं तुम लोगों को और एक वाई एक्सिस से भी। तो सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वाई एक्सिस से। तो ये देखो ये पॉइंट जो है यहाँ पे ये ऐसे करके, ये जो पॉइंट P है ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, तो यहाँ से ये 3 था, तो ये बिल्कुल ठीक यहाँ पे 3 इतने पीछे जाएगा, यहाँ पे ये P डैश आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं इसके, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ठीक जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पॉजिटिव 3 है तो यहाँ पे नेगेटिव 3 होगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे P डैश के वो बनेंगे -3 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये 4 ही है, तो 4 ये। इसके जब हमने इसको रिफ्लेक्ट कराया तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -3 और 4। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही अगर मैं इसको इससे ये जो एक्स एक्सिस है अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराते तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस P का डिस्टेंस कितना है 4, ये वाला 4 है। तो यहाँ से ठीक नीचे भी ये 4 के डिस्टेंस पे बनेगा ये, तो यहाँ पे बन गया मान लो अब ये है P डबल डैश। तो P डबल डैश के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कितने आएंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 3 है, ये 3 था, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 4 है, ये -4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 3, -4। तो देखो हमने इस पॉइंट P को एक्स एक्सिस से भी रिफ्लेक्ट करा दिया और वाई एक्सिस से भी रिफ्लेक्ट करा दिया। एक चीज अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी 3, 4 है, जो वैल्यू है उनकी वो 3, 4 है, यहाँ भी 3, 4 है, यहाँ भी 3, 4 है, इनमें कुछ चेंज नहीं आया। चेंज किस में आ रखा है, साइन में बस। तो साइन में कैसे चेंज आता है उसको समझ लो। ये एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराओगे तो जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। देखो ये वाई वाला चेंज हो रखा है केवल, और अगर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराओगे तो कौन चेंज हो जाता है, एक्स एक्सिस वाला, बस सिंपल। तो इस तरह से जो है हमने तुम जो है किसी के भी इमेज पॉइंट लिख सकते हो। P की इमेज जब ये एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो P डबल डैश है ये 3 -4, और इस P डबल डैश की इमेज अगर एक्स एक्सिस से निकालनी हो तो वो ये है, एक दूसरे की इमेज होते हैं ये। तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे P था, P रिफ्लेक्ट हो रखा है किससे, इस वाले एक्स एक्सिस से, यहाँ पे आ रखा है ये M। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे, देखो इसका जो एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है वो दोनों का सेम है। किसका चेंज हो रखा है, केवल वाई एक्सिस का, क्योंकि ये एक्स से रिफ्लेक्ट हो रखा है। तो एक्स से रिफ्लेक्ट होगा तो वाई वाला साइन चेंज होगा केवल, तो इसका 2 है तो यहाँ -2 है, सिंपल। तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों के कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं जो मिरर इमेज के वो P और M है, और एक्सिस कौन सा है, एक्सिस है एक्स एक्सिस। तो दो चीजें पूछ रखी थी इसने, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पॉइंट्स आर P एंड M, और एक्सिस कौन सा है, एक्सिस है एक्स एक्सिस। ये आंसर आ गया इसके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।